हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सुपर 20 में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार मौर्य एक बार फिर से हाजिर हुआ अपने वीडियो के साथ। आपके एग्जाम में अब काफ़ी कम टाइम बचा है, मुश्किल से 18 से 19 दिन का समय बचा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे। आपको एग्जाम का पैटर्न पता ही होगा कि जिसमें 65 क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल के पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इन सब की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर लिए होंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, शायद आपको पसंद आए या फिर कुछ लोगों को ये पहले से पता हो कि आपका चूंकि एग्ज़ाम ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ऑफलाइन मोड में होगा, तो आप लोग अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थ्योरी आपको जितना पढ़ाई करना था आप लोगों ने लगभग पढ़ ही लिया होगा। तो मैं का ये सजेशन है कि आप लोग अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइम की जो भी बुक्स हों, क्वेश्चंस पेपर हों या ऑनलाइन चीज़ें आपको मिलती हों, उससे आप तैयारी करिए, उससे आप उसको सॉल्व करिए। चाहे वो आप आंसर देख के करिए, चाहे आप एज ए क्वेश्चन पेपर टाइप से करिए, उससे आपको आपकी एग्जाम की तैयारी में काफ़ी सहायता। तो ये मेरा एक छोटा सा सुझाव था। बाकी आज हम शुरू करते हैं अपना नया वीडियो जिसका टॉपिक है क्रॉप कल्टीवेशन टर्मिनोलॉजी। इसमें हम पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्रॉप विच रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज इज कॉल्ड। वह कौन उस क्रॉप को हम क्या कहते हैं जिसको कि प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्रॉप को हम एरेबल क्रॉप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज। और कौन सा क्रॉप है जिसको कि प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है। प्रिपरेटरी टिलेज से मतलब है कि उसको बुआई करने से पहले अच्छे से खेत की तैयारी की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है पोटैटो। क्रॉप which are grown in the passage formed, formed by the row of trees are called। ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जिनको कि पैसेज में हम पेड़ों के बीच में ग्रो करते हैं, ऐसे क्रॉप को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है एले क्रॉप। एले क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन रोज ऑफ ट्री प्राइमरली फार। जो एले क्रॉप को हम रो में ग्रो करते हैं, दो पौधों दो पेड़ों के बीच में ग्रो करते हैं, तो उसका मेन का रीजन क्या होता है, उसको हम क्यों ग्रो करते हैं। तो उसका सही आंसर है सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन एंड इरोजन कंट्रोल। हम सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए और इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम क्रॉप को पेड़ों के बीच में ग्रो करते हैं। द क्रॉप विच सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप इज कॉल्ड। वह कौन सा क्रॉप है जो कि अपने मेन क्रॉप को यील्ड में सप्लीमेंट करता है। तो ऐसे क्रॉप को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे क्रॉप को ऑगमेंटिंग क्रॉप कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बरसीम प्लस सरसों। सर बरसीम की बरसीम की फसल के साथ यदि हम सरसों को ग्रो करते हैं तो वो हमारे जो मेन क्रॉप है उसके यील्ड में बढ़ोतरी करने में हेल्प करता है। फिर एन एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटिंग क्रॉप, जैसा कि अभी हमने बताया बरसीम विथ मस्टर्ड। द क्रॉप which are grown along farm road and fence is called। यदि हम फार्म रोड के साइड में या फेंस के लिए कोई भी क्रॉप को उगाते हैं तो ऐसे क्रॉप को क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर है एवेन्यू क्रॉप। सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल्स टू अर्न हार्ड कैश कॉल्ड। ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जिनको कि हम हार्वेस्ट के तुरंत बाद बेचकर हार्ड कैश प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे क्रॉप को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कैश क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। इसमें से कौन सा कैश क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर है कॉटन। इसके अन्य एग्जाम्पल में है पोटैटो, शुगर केन, मूंगफली एक्सेट्रा। क्रॉप which are grown as substitute for the main crop that failed due to unfavorable condition is called। यदि किसी कारण वश या किसी अनफेवरेबल कंडीशन से या डिजीज के कारण यदि हमारी मेन फसल खराब हो जाती है तो उसी ड्यूरेशन में हम जल्दी से ईल्ड लेने के लिए उस ड्यूरेशन को कवर करने के लिए जो क्रॉप उगाते हैं, ऐसे क्रॉप को क्या कहते हैं। कैश क्रॉप। कैश क्रॉप आर प्राइमरली करेक्टराइज्ड बाय। कैश क्रॉप का
मेन कैरेक्टर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है क्विक ग्रोथ, अर्ली हार्वेस्टेबल एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। The crops are grown mainly to cover the soil and to reduce soil moisture and erosion by wind and water. As crop जिनको मेनली सॉइल को कवर करने के लिए या सॉइल मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए इरोजन कंट्रोल के पर्पज से उगाते हैं, ऐसे क्रॉप को क्या कहते हैं? कवर या मल्च क्रॉप कहते हैं। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स? कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कौन? इसका सही आंसर है क्रॉप दैट बेनिफिट ईच अदर व्हेन ग्रोन टुगेदर। ऐसे क्रॉप जो एक दूसरे को मदद करते हैं या एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं साथ साथ उगाने पे, ऐसे क्रॉप को हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप कहते हैं। पिच क्रॉप आर नोन एज ले क्रॉप किसको कहते हैं? किसका सही आंसर है ग्रोन फॉर ग्रेजिंग आर लाइव स्टॉक फीडिंग। जब हम क्रॉप को पशुओं को चरा खिलाने के पर्पज से उगाते हैं या उनको चराने के पर्पज से उगाते हैं तो उसको हम ले क्रॉप कहते हैं। द क्रॉप विच नरिश्ड अदर क्रॉप बाय प्रोवाइडिंग सेट एक्टिंग एज क्लाइंबिंग स्टिकिज काउंट। ऐसे क्रॉप जो कि दूसरे को छाया प्रदान करके या क्लाइंबिंग में सपोर्ट प्रदान करते हैं, ऐसे क्रॉप को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है नर्स क्रॉप। इसका बेस्ट एग्जांपल है नर्स क्रॉप का मेज प्लस लोबिया। व्हाट इज पेयर्ड रो क्रॉप? पेयर्ड रो क्रॉपिंग किसे कहते हैं? His third row is removed, a crop are grown in pair of row। जब हम फसलों को पेयर ऑफ रो में ग्रो करते हैं या आफ्टर सेकेंड पेयर थर्ड इज रिमूव, जब तीसरा हम दो लाइन लगाने के बाद जब हम तीसरी लाइन को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम पेयर्ड रो क्रॉप करते हैं। व्हाट आर रिस्टोरेटिव क्रॉप नोन फॉर? रिस्टोरेटिव क्रॉप के इसे कहते हैं, इसका सही आंसर है इनरिचिंग आर रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। ऐसे फसलें जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं उनको हम रिस्टोरेटिव क्रॉप कहते हैं। जैसे लेग्यूम्स वाली क्रॉप्स होते हैं वो रिस्टोरेटिव क्रॉप्स होते हैं। व्हाट डज स्किप क्रॉपिंग इन्वॉल्व? स्किप क्रॉपिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? इसका सही आंसर है लिविंग ए लाइन ऑन सोन इन रेगुलर फॉर सीरीज। रेगुलर बुआई वाले लाइन में जब हम किसी एक लाइन को छोड़ देते हैं फिर उसके बाद हम रेगुलर बुआई करते हैं, फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर रेगुलर बुआई करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं, तो ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम को हम स्किप क्रॉपिंग करते हैं। विच क्रॉप्स आर नोन एज स्मदर क्रॉप? स्मदर क्रॉप किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है क्रॉप दैट प्रोवाइड लार्ज कैनोपी एंड ग्रो क्विकली। ऐसे क्रॉप्स जिनकी कैनोपी काफी बड़ी होती है और वो जल्दी ग्रो करते हैं, ऐसे क्रॉप्स को हम स्मदर क्रॉप कहते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ट्रैप और डीके क्रॉप? ट्रैप क्रॉप या डीके क्रॉप का मेन पर्पज क्या होता है? इसका सही आंसर है अट्रैक्ट अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पेस्ट और पैरासिटिक वीड्स। ऐसे क्रॉप जो हार्मफुल या फिर हानिकारक इंसेक्ट या पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उस क्रॉप को ट्रैप क्रॉप कहते हैं। व्हाट आर साइलेज क्रॉप यूज्ड फॉर? साइलेज क्रॉप किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है फॉर प्रिजर्विंग एज लाइव स्टॉक फीड बाय फर्मेंटेशन। जब हम किसी क्रॉप को प्रिजर्व करते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा लाइव स्टॉक या जानवरों को खिलाने के लिए, ऐसे क्रॉप को साइलेज क्रॉप कहते हैं। व्हाट डज मिक्स्ड फार्मिंग होगा? मिक्स्ड फार्मिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसका सही आंसर है ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल टुगेदर। जब हम खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि अन्य चीज़ों अन्य प्रक्रियाएं भी अपनाते हैं तो उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड ओवर ईयर। जब हम एक ही लैंड पर एक ही फील्ड में सीक्वेंस में क्रॉप उगाते हैं, क्रॉप को हर साल चेंज करते रहते हैं तो उसको हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। व्हाट इज मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर? मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर क्या है?
इसका सही आंसर है ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। जब हम साल दर साल केवल एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसको हम मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन ईयर। जब हम दो या दो से अधिक फसलों को एक फसली ईयर में या एक क्रॉपिंग ईयर में ग्रो करते हैं तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विथ ए डिफाइंड रो पैटर्न, तो उसको हम क्या कहते हैं? जब हम एक ही फसली ईयर में एक ही फील्ड में दो या दो से अधिक क्रॉप को एक निश्चित रो पैटर्न में ग्रो करते हैं तो उस क्रॉपिंग को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप्स इंटरमिंगल्ड विथ विदाउट रो पैटर्न। जब हम किसी भी बिना किसी रो पैटर्न के या फिर कह सकते हैं कि बीजों को मिक्स करके आपस में बिना किसी भी डिफिनेट पैटर्न के एक ही प्लॉट में या एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं तो ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? मिक्स क्रॉपिंग। क्रॉप्स grown in a defined time based order on the same land, तो इसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस क्रॉपिंग। जब हम एक डिफाइंड टाइम बेस्ड में एक ही सेम लैंड में हम क्रॉप को लगातार ग्रो करते रहते हैं तो उसको हम सीक्वेंस क्रॉपिंग कहते हैं। ग्रोइंग सेकेंड क्रॉप बिटवीन रो ऑफ द फर्स्ट क्रॉप नियरेस्ट हार्वेस्ट। जब हम पहली फसल के हार्वेस्ट होने से पहले ही उसके बीच में दूसरी फसल को ग्रो कर देते हैं तो ऐसे क्रॉपिंग को क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। पहली फसल हार्वेस्ट करने से पहले ही जब हम दूसरी फसल को बुआई कर देते हैं तो ऐसी क्रॉपिंग सिस्टम को या क्रॉपिंग को रिले क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लेग क्रॉप। जैसा कि हमने अभी शुरू में बात किया था कि लेग क्रॉप का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है तो उसका सही आंसर है बरसे। लेग क्रॉप वो क्रॉप होता है जिसको हम जानवरों को खिलाने के पर्पज से उगाते हैं। इसका सही आंसर है बरसे। धन्यवाद दोस्तों। तो यह था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर। धन्यवाद।